अहदाफ हासिल करने में कुछ मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर जब वज़ीर आज़म ने बात की तो इज्तिमाई काविशों की, यहाँ पर ये बात रिजवान मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ कि कलेक्टिव विजडम ही के जरिए जो है वो इलाकाई तरक्की मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। उनका ये कहना था कि तिजारती रवाबित की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ताउन बेहद ज़रूरी है, और मौजूदा सूरत हाल क्योंकि हम सब बाखबर हैं कि इलाकाई सतह हो या आलमी सतह पर हो, बड़ी तेज़ी से मंजरनामा तब्दील हो रहा है, बहुत से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तो यकीनी तौर पर पुरानी हिकमत अमली को छोड़कर नई हिकमत अमली को अपनाने की ज़रूरत है ताकि मौजूदा चैलेंजेस से बखूबी नबर आजमा होया जा सके। और पाकिस्तान क्योंकि इलाकाई तरक्की का, अमन का, इस्तेहकाम का ख़्वाह है, तो वज़ीर आज़म ने वंस अगेन बात को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान मुतहर्रिक है, ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान जो है वो फुली कमिटेड है। अफगानिस्तान का यहाँ पर वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो अफगानिस्तान का इस्तेहकाम है वो पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है, और जो खित्ते में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलाकाई रवाबित के हवाले से, इलाकाई ताउन के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, तरक्की के हवाले से, वो सब चीज़ें मुमकिन होंगी अगर अफगानिस्तान में अमन होगा, वहाँ पर इस्तेहकाम होगा। लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाया जाना बेहद ज़रूरी है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो, ताकि खित्ते की जो तरक्की है उसका इस्तेहकाम उसको यकीनी बनाया जा सके। खित्ते की डेवलपमेंट, तरक्की, मुश्तरका मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना है कि खित्ते के मुल्कों में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन के बहुत से मौके मौजूद हैं। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी इस्तेहकाम हम सब की ज़रूरत है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गुर्बत माशी नहीं, अखलाकी मसला है। गुर्बत के खात्मे के लिए बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देना होगी, जबकि आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। आलमी मंजरनामे पर मौसमी तब्दीली के चैलेंज का जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात करना ज़रूरी है। रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ का भी जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसर मजबूत SCO खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है। मुआशी शोबे में ताउन और मौके SCO की अहम ताकत हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म का निहायत मौसर और मुदल्लिल अंदाज में तमाम पहलुओं का अहाता करना जो कि खित्ते की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। SCO के फोरम को किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है, उसकी अहमियत को मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी अफादियत से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तमाम पहलुओं पर वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इज्तिमाई काविशों पर, इज्तिमाई जो ज़रूरियात हैं उसके पेश नज़र एक कलेक्टिव एफर्ट पर यकीन रखता है। तो वज़ीर आज़म ने उसी पाकिस्तानी आज़म का इजहार किया और कहा है कि SCO के प्लेटफॉर्म से जो भी जो है वो चीज़ सामने आती है, जिन पहलुओं पर तौसीक सामने आती है, पाकिस्तान उस पर पूरी तरह ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि उस पर कमिटेड भी है। आपको बताएं कि बहुत ही अहम इजलास इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में। SCO का ये फोरम है जहाँ से वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। गुरबत के हवाले से भी उन्होंने बात की है, इलाकाई तरक्की के हवाले से जो जो मसाइल हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने रोशनी डाली है, और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की कि ये इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने ये भी बात की कि जो मौसमियाती तब्दीली है उस पर तमाम लोगों को, तमाम सरबराहान को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि मंडला रहा है। फिर जिस तरह की तबाही पाकिस्तान में आई 2022 में, उसकी पूरी दुनिया में रिजवान कोई मिसाल नहीं मिलती है, और पूरी दुनिया ने देखा। और आपको अगर याद भी होगा तो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, बल्कि उनके जो है वो आँखें झलक पड़ी थी जिस अंदाज में उन्होंने देखा, जो तबाही उन्होंने देखी उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। तो उसके लिए इज्तिमाई काबिशों की ज़रूरत है, ना सिर्फ कमिटमेंट की ज़रूरत है रिजवान, बल्कि अब अमली इक़दामात उठाने की भी ज़रूरत है। जी, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास 23वां सरबराह इजलास है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। आलमी रहनुमा और मंदूबीन शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शरीक हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोसिन, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीबोव, ताजिक वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा, जबकि काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेक्तिनोव भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन यापरोव अकिलबेग, ईरान के वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबिक नूर, भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेरेदोव,
जबकि SCO सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तकरीब का आगाज़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही कलमात से इसका आगाज़ किया, जबकि तकरीब में एजेंडे को अपनाया गया। तमाम रुकन मुल्कों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में एजेंडे के निकात के हवाले से पाकिस्तान का बतौर मुस्तकिल रुकन जो अज़्म है उसका इजहार किया। 23वां सरबराही इजलास इस्लामाबाद में जारी है। रुकन ममालिक, मुबस्तर ममालिक और मंदूबीन इस इजलास में शरीक हैं। जी हाँ जी, गैर मुल्की मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। गैर मुल्की मुबस्सरीन की एक बहुत बड़ी तादाद, गालिबन 900 के करीब ये मौजूद हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा है जो जो डेवलपमेंट हो रही है। और रिजवान, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात यह है कि 2024 में उसे जोग्राफियाई एतबार से जो दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है, शंघाई ताउन तंजीम, उसकी मेज़बानी का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है। थोड़ा सा अगर अपने नाज़रीन को इसके साथ शेयर करें तो शंघाई ताउन तंजीम जो है वो एक इलाकाई, सियासी, इक्तसादी और दिफाई तंजीम है नाजरीन, जिसे चीन और रूस ने 15 जून 2001 में कायम किया था। यानी कि जो उसकी फॉर्मेशन है वो 2001 में हुई थी। शुरू में अगर हम बात करें तो जो उसके बानी मेंबर्स हैं चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, सबसे पहले जो थे SCO के ये मेंबर मुल्क थे। पाकिस्तान और ने जो है वो 2017 में इसकी रुकनियत ली थी और जो उसका मेंबर बना था। ईरान ने 2023 में, उस तरह से बाकी ममालिक भी इसके साथ जो है वो शमूलियत इख्तियार करते गए हैं। अगर हम डिटेल इसकी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करें तो जो मुस्तकिल अरकान हैं SCO के प्लेटफॉर्म पे, वो इस वक्त उनकी तादाद 10 है। इसके अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं, मुबस्सिर हैं, और 14 ममालिक जो हैं SCO के प्लेटफॉर्म पर वो डायलॉग पार्टनर हैं। और जोग्राफियाई एतबार से SCO जो है वो दुनिया की तकरीबन 80% रकबे पर मुहित है। रिजवान, हम बात करें कि शंघाई ताउन तंजीम में शामिल ममालिक के हवाले से और 25% रकबा है, जबकि अगर हम बात करें मजमूई तौर पर GDP की, इक्तिसादी कुव्वत की और ओवरऑल अगर हम देखें नाज़िया तो 4 एटमी कुव्वतें शंघाई ताउन तंजीम के रुकन हैं, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत, जबकि 2 वेटो कुव्वतें हैं जो कि हम रशिया और चीन की बात करें। और इसके साथ साथ अगर दुनिया की ओवरऑल GDP की बात की जाए तो उसका 30% से ज्यादा का हिस्सा है, शराकतदारी है। तिजारत की बात की जाए तो एक बड़ा तिजारती मरकज है। और अगर हम मादनी वसाइल की बात करें तो उसके लिए वस्त एशिया हो, यूरेशिया हो या फिर जनूबी एशिया हो, और अब खलीजी ममालिक भी इस तंजीम के रुकन बन रहे हैं। तो इस तंजीम की अफादियत में, इसकी अहमियत में इजाफा होता जा रहा है और इसकी कुव्वत में इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए दुनिया की डेवलपमेंट के हवाले से, मुश्तरका मुस्तकबिल के हवाले से, इक्तिसादी तरक्की, रवाबित, कॉपरेशन की बात की जाती है। इस तंजीम में मौसर मजबूत SCO, इसको वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खित्ते की तरक्की और मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम तंजीम करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में SCO सरबराह इजलास का आगाज़ किया तो अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रुकन ममालिक के सामने रखा। पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज हैं और सबसे अहम चीज़ SCO की टाइमिंग के हवाले से बात करेंगे, जब दुनिया में बहुत सारे मसाइल, तनाज़ात, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। ऐसे में कोऑपरेशन की बात करना, ऐसे में इक्तिसादी रवाबित की बात करना, तिजारत, सरमायाकारी के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करना, और इसके साथ साथ सबसे अहम खित्ते के इन तमाम ममालिक में जो ट्रेड डेवलपमेंट है उसकी बात की जा रही है, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। और आप ट्रेड की बात करें रिजवान तो यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताएंगे कि पाकिस्तान की जो SCO ममालिक के साथ ट्रेड है वो गालिबन 24.6 अरब डॉलर है, जिसमें पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हैं वो 4.6 अरब डॉलर की और जो इंपोर्ट हैं वो 20 अरब डॉलर है। और ट्रेड के लिहाज से पाकिस्तान और चीन की जो तिजारत है वो 22 अरब डॉलर है। यानी दीगर ममालिक से पाकिस्तान की तिजारत सिर्फ जो है वो 1% यानी 2.8 अरब डॉलर है, जो दुनिया के सबसे इलाकाई तिजारती ब्लॉक में जो है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये। लेकिन एक खास अहम बात जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं